Let me start the second lecture of curves. Okay. Let me introduce to myself first of all. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BVD NIIT Lucknow. Okay. So, we will discuss in this class classification of curves. Okay. As we start the unit seconds and we have learn about the curves, इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व्स जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व्स को पढ़ा है. ओके उसी इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व्स को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स. ओके तो क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स स्टार्ट करते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट है सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स. सब्जेक्ट कोड जो आपका है KCE 302. ओके सो जैसा कि लिखा है सब्जेक्ट सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स KCE 302. मॉड्यूल सेकेंड चल रहा है, यूनिट 2 आपकी है सर्वेइंग सब्जेक्ट की, लेक्चर नंबर 2. ओके तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स. हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो डिस्क्राइब किया था कर्व्स का इंट्रोडक्शन और उसके बाद थोड़ा हॉरिजेंटल और वर्टिकल कर्व्स का आपको इंट्रोडक्शन दिया था. ओके और उसके बाद में नीड्स ऑफ कर्व्स भी हम डिस्कस किए थे. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कर्व्स लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा. जैसे कि टॉपिक में लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कर्व्स. ओके तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कर्व्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यूनिट 2 में आपके इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है, कोर्स में जो चीज़ है वो सर्कुलर कर्व्स पे ही ज़्यादा बात करनी है और सर्कुलर कर्व ही है. उसके बाद में ट्रांजिशन कर्व का अलग से आपका टॉपिक दिया गया है, वो डिस्कस करेंगे. तो जब तक हम डिफाइन ना करें तब तक आप यही समझिएगा कि कहीं ना कहीं सर्कुलर कर्व पे ही सारे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं. ओके इसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यही सिंपल रहेगा कि जब हम रेडियस सेम रखेंगे किसी भी कर्व पर फॉर द डिफरेंट पॉइंट्स पर एट अ फिक्स सेंटर पॉइंट, ओके तो उसको हम सर्कुलर कर्व कहेंगे और उसी को डिफाइन करेंगे. क्यों? क्योंकि उसी से हमारा थोड़ा आसान रहेगा, इजी रहेंगी चीज़ें कैलकुलेशन में. ओके तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर कर्व्स जो है इसमें आपको पढ़ना है. सर्कुलर कर्व्स आर क्लासिफाइड 3 टाइप के बेसिकली यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं. ओके तो 3 टाइप में जो क्लासिफिकेशन हुआ है, सबसे पहला जो आपका है वो आपका रहेगा सिंपल कर्व्स. ओके सेकेंड आपका है कंपाउंड कर्व्स एंड थर्ड वन इज रिवर्स कर्व्स. ओके ये 3 कर्व्स हैं, इनके बारे में अभी हम देखेंगे और समझेंगे और भी उन चीज़ों की कई चीज़ें इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे. ओके सो स्टार्ट. तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहला आपका पॉइंट्स रहेगा, जो टॉपिक रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो कर्व रहेगा उसमें सबसे पहला है आपका सर्कुलर कर्व्स. ओके तो सर्कुलर सिंपल कर्व्स, कंपाउंड एंड रिवर्स कर्व. ओके ठीक. ओके तो सिंपल कर्व टाइप्स में आप लिखेंगे सबसे पहला सिंपल, कंपाउंड एंड रिवर्स. देखिए क्या होंगे. अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रा कर दूँ, ओके किसी भी एक, ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे और ये रेडियस आप आर होंगे, ये कर्व हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक सिंपल कर्व हो गया. ओके बस जैसे कि नाम और वैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. कंपाउंड में क्या होगा कि मान लीजिए और हम कहीं ऐड कर रहे हैं, स्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, बीच में यहाँ पे ट्रांजिशन भी यूज कर रहे हैं, ये वाला हमारा ट्रांजिशन कर्व हो गया. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को हम यूज कर रहे हैं, ऐसे कई हो सकते हैं. रिवर्स में क्या होगा, मान लीजिए ऐसे था फिर हमारा ऐसे बना, तो एक कर्व आपने ये वाला प्रोवाइड करा है इस पॉइंट के अलॉन्ग और ये वाला कर्व कहीं ना कहीं इस पॉइंट के अलॉन्ग प्रोवाइड करा है, तो इस तरीके से ये हमारा रिवर्स होगा. ओके तो ये सिंपल, कंपाउंड और रिवर्स कर्व. सबसे पहला सिंपल कर्व हम बता रहे हैं. ओके तो सिंपल कर्व में आपको क्या होता है, समझिए इसको कि सिंपल कर्व
कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क ऑफ सर्कल कनेक्टिंग टू स्ट्रेट्स, ओके, इट हैज रेडियस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड थ्रू आउट्स। बात समझ गए कि जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि अगर कोई भी हमारा सर्किल जो आर्क है और वो स्ट्रेट्स को कनेक्ट कर रहा है, देखिए अगर कहीं भी स्ट्रेट एक होगा, जैसे ये वाला स्ट्रेट है दिस एंड दिस, इस पॉइंट तक T2 तक, और इसको ये देखिए एक ही कर्व में हमने इन दोनों स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट कर दिया, और इस कर्व पे हर जगह पर कहीं से भी आप देखिए, क्योंकि ये रेडियस जो है वो R ही रहेगी, तो ये जो हमने सिंपल कर्व ऐसे ड्रॉ किया है वो हमारा सिंपल कर्व कहलाएगा। और ये क्या है, ये अगर यहाँ से टेंजेंट्स जो रखेंगे और एक ये टेंजेंट्स पॉइंट होता, तो ये पॉइंट जो होता है उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ओके। ये फॉरवर्ड वाला होता है और ये हमारा स्टार्टिंग का इनिशियल या इनिशियल पॉइंट्स होता है, ओके। तो सिंपल कर्व जैसा कि डिफिनीशन है उतना ही सिंपल है कि अ सिंपल कर्व कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क ऑफ सर्कल कनेक्टिंग टू स्ट्रेट्स, इट हैज रेडियस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड थ्रू आउट्स, ओके। डायग्राम में आपका बना है, आप देख सकते हैं इस चीज को, ओके। यहां पर ये सिंपल कर्व्स आप समझ सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या बताया, कंपाउंड कर्व्स, ओके। तो अब देखिए यहां पर कंपाउंड कर्व है, तो कैसे कंपाउंड कर्व्स को ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आपका कहीं भी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, अब आपको कोई भी कर्व अगर आपने देखा यहां से लेकर आपने यहां तक ड्रॉ किया, इसकी रेडियस मैं कह सकता हूं ये R हो गई, R1, ठीक, ये पूरा रेडियस R1 है। लेकिन अब इसके आगे आपको कहीं नहीं मिल रही जगह, क्यों, तुरंत, तो हम क्या करेंगे, एक और बड़ा सा कर्व प्रोवाइड किए जो कि हमें पता चला इसकी रेडियस R2 हो गई। ये वाली डिस्टेंस अगर x मान लो तो R2 क्या हो जाएगा, ये पूरी रेडियस यहाँ तक रहेगी, तो ये कितनी होगी R1 प्लस एक्स, ओके। तो R2 की वैल्यू R1 प्लस एक्स, ये तो हमारा न्यूमेरिकल चीज़ें रहेंगी, वो हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद में ये हमारा कहीं भी कर्व जाएगा, ओके। तो आप ये समझ गए हो कि ये जो कर्व देखो बन रहा था, इसमें क्या हुआ कि डिफरेंट रेडियस, क्यों, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर जो फिल करना था वो इस तरीके से, अगर ये हमारे डायरेक्शन देना था, और ऐसे टर्न्स को, ऐसे मोड को अगर हमें सर्कुलर में कर्व प्रोवाइड करना है, तब हमको क्या करना है कि वहाँ पे डिफरेंट रेडियस का जो चीज़ देनी पड़ेगी उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कर्व्स, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में शो कर रहा है, हेयर शेडेड पार्ट, कलर्ड, डार्क कलर्ड, देखो ये वाला और ये वाला हमारा शेडेड पार्ट दोनों, तो वो आर द डिफरेंस एंड सेंटर, देखिए O1 है और इसका क्या है O2 है, ओके। ये कोई लाइन A to M है, M से फिर N है, N से C है, P पॉइंट जहाँ पे कनेक्ट करना है, T1 टेंजेंट्स यहाँ होगा, T2 हमारा कहीं और टेंजेंट्स होगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक कर्व नहीं, दो कर्व कनेक्टेड हुए हैं एक पाथ को हमारा पूरा उसको टर्न करने के लिए। जब A से C पर अगर जाना है आपको, तो आप कहाँ से जाएंगे, जैसा कर्व में बना है A से M तक जाएंगे और M से फिर हम N और N से C तक जाएंगे। तो ये जो शार्प टर्न्स है इसको हटाने के लिए हमको कर्व प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और हम सर्वे में ये जान सकते हैं कि यहाँ पे कर्व प्रोवाइड कराने के लिए हमने दो टाइप के दो कर्व प्रोवाइड कराए हैं, और अगर रेडियस जब सेम मैग्नीट्यूड की ऑन द होल कर्व रहती है तो वो सिंपल कर्व था, लेकिन अगर ऐसे रेडियस चेंज हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड कर्व हो जाएगा, ओके। तो कंपाउंड कर्व में हम डिफिनीशन समझते हैं कि अ कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल कर्व्स हैविंग डिफरेंट रेडियस bending in the same direction and lying on the same side of the common tangents. Their center lie on the same side of the curves. Okay? तो जैसे कि definition भी यहाँ पे लिखी हुई है कि a simple curve consists of a two or more simple curves. Okay? इसमें हमने देखो दो कर्व्स बनाए, एक की रेडियस R1 है और सेकेंड की R2 रेडियस है, ओके। तो R1 एंड R2 रेडियस के साथ में और R3 हो सकती है, R4 हो सकती है, N तक जा सकते हैं हम। तो इनफाइनाइट तक रेडियस अगर इस तरीके के कोई कर्व प्रोवाइड कराने हैं तो उसमें डिफरेंट एक कर्व पे हमने देखा कि अलग अलग रेडियस का कर्व कनेक्ट हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कर्व्स, ओके।
तो कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ 2 or more simple curves having different radii bending in the same direction and lying on the same side of the common tangents. Okay, center lie on the same side of the, जो आपका यहाँ पर रहेगा. ओके, तो आप ये समझ गए हैं कि हमारा कंपाउंड कर्व क्या होता है. हम यहाँ आज इस क्लास में आपको डिफाइन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कर्व विच वी विल यूज इन द सर्वेइंग. ओके, और उन्हीं का यूज करके जो भी हाईवे में आप उनके बारे में और पढ़ सकते हैं. तो सर्वेइंग की यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं कर्व्स का इंट्रोडक्शन, कर्व्स के बारे में. उसी में जो हम लोग देख रहे हैं आज इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ कर्व. टाइप्स ऑफ कर्व में हमने देखा सबसे पहले सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कर्व जो है वो हमारा रिवर्स कर्व है. अब देखिए सिंपल और कंपाउंड समझ चुके हैं, उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं रिवर्स कर्व पे. ओके, देखिए ये सर्वेइंग में है. अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये एज अ मैथमेटिकली ज्योमेट्री, सिंपल सी ज्योमेट्री है, आप ये समझ लीजिए. तो सिंपल सी ज्योमेट्री के तरह अगर हम बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है. ओके, तो ये इतना ही आसान है, लेकिन ये टफ भी हो जाएगा. कब? जब हमको ये ग्राउंड पर जाके सर्वे करना पड़ेगा. तो सारी सर्वे की जो फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़े इंस्ट्रूमेंट, टेप, चेन, जो उसमें हम यूज कर रहे थे. ओके, और जो हमने पेग्स और जो रेंजिंग रॉड्स, बहुत सारी चीज़ें यूज की हैं, उन सब का यूज करके ही हम ये बना सकते हैं. लेकिन जब बनाते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट शेप मिलते हैं. तो उन शेप के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं कि सर्वेइंग में इन सब कर्व्स को अलग अलग रख सकते हैं. ओके, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग. तो अब तीसरा जो आपका आ गया है, ध्यान से देखिए. पहला कौन सा था? सिंपल, ये वाला सिंपल कर्व. ओके, सिंपल कर्व में क्या था? बोथ रेडियस सेम आर, देखिए दोनों आर सेम है. ओके, ये देखिए हमारा कंपाउंड कर्व. कंपाउंड कर्व क्या है? R1 और R2, मतलब कोई ऐसा कर्व जिसमें रेडियस चेंज हो रही थी. तीसरा टाइप क्या है हमारा? ये वाला रिवर्स कर्व. रिवर्स कर्व हमने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे समझिए कि जब कभी भी आपको किसी भी रीजन में ऐसे और इस तरीके से रोड बनी हो या कुछ भी जा रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर हम टच करें और एक सेंटर इसका यहाँ होगा, इस कर्व के लिए यहाँ सेंटर होगा, तो इसकी रेडियस तो यहाँ से ये हो जाएगी R एंड R, और इस कर्व के लिए हम कह सकते हैं यहाँ से ये वाली रेडियस. ओके, वो सेम हो सकती है, डिफरेंट भी. तो अब ये क्या हुए? हमारे दोनों अलग अलग कर्व हो गए. तो अब ये अलग अलग कर्व हुए हैं. रोड हमारी जो थी, मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई, तो अलग अलग रेडियस, अलग अलग कर्व हैं. ये एक हमारा ऊपर से बन रहा है, एक नीचे से. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए ये रिवर्स कर्व हो गया. सेम ये कर्व है, उसी के रिवर्स में ये वाला कर्व बन गया. ओके, तो ऐसे कर्व जब बनाएंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे रिवर्स कर्व. ओके, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि अगर हमें A से M तक जाना है और M से N तक और N से B तक जाना है. ओके, तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी प्रोवाइड करा सकते हैं. जो भी आपको वहाँ पे चाहे वाटर हो, व्हीकल्स हो, रेलवे हो, तो हम ऐसे भी प्रोवाइड करा सकते हैं. बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे रहेगा तो इस पॉइंट पे आकर वाटर हमारा इरोजन की समस्या क्रिएट करेगा, एम्बैंकमेंट्स को जो होंगे उनको कट करेगा, सॉइल्स को, और फिर कहीं ना कहीं वो और प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा. ओके, और अगर रेलवे होगी उसको भी, रेल को भी जाने में, यहाँ से टर्न करने में प्रॉब्लम होगी. तो हमने क्या किया? हमने देखा कहाँ से सुटेबल रहेगा. इस पॉइंट पे हमने देखा है टेंजेंट जहाँ पे बन रहा था वहाँ से एक कर्व ड्रॉ किया, इसकी रेडियस R1 R2 है. उसके बाद में हमने क्या किया? ये अलग डायरेक्शन में कर दिया, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक कर्व बनाया है. तो ये O1 सेंटर है और इसके लिए हमारा ये O2 सेंटर हो गया. रेडियस ये दो हो गई, जैसा कि हमने अभी बताया आपको. ओके, तो ये वाला कर्व हमारा इसके कर्व के बिल्कुल ही अपोजिट है. तो इसीलिए कुछ ऐसे कर्व मिलेंगे, उनका नाम देंगे रिवर्स कर्व. ओके, तो ये रिवर्स कर्व आपका है. आप समझ लीजिए कि रिवर्स कर्व क्या होते हैं. ओके, तो यहाँ पे डिफिनीशन में आप समझ सकते हैं. डिफिनीशन में लिखा है रिवर्स कर्व इज मेड अप ऑफ 2 आर्क्स हैविंग इक्वल और डिफरेंट रेडियाई bending in opposite direction with a common tangents at their junction. ओके, जो चीज़ हमने आपको अभी समझाई है कि रिवर्स कर्व क्या होता है, कैसे रेडियस मिलती है, एक जंक्शन पॉइंट्स पे कैसे आप बात कर सकते हैं. कहीं पर भी आप ड्राइंग करने गए, कोई भी, चाहे कंस्ट्रक्शन में आप
रोड की बात कर रहे हो, रेलवे की बात कर रहे हो या कैनाल की बात कर रहे हो, हम बेसिकली इन्हीं तीन का नाम ले रहे हैं। और भी कई चीज़ें आपको जहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम मिल रही हो प्रैक्टिकल, तो वो आप समझ सकते हैं कि कैसे कर्व का यूज हुआ है। ओके, तो रिवर्स कर्व की डिफिनीशन क्या लिखेंगे, आप समझ गए होंगे सभी लोग कि रिवर्स कर्व एक्चुअली होता क्या है। तो रिवर्स कर्व की अगर डिफिनीशन लिखनी होगी तो आपके सामने ये डिफिनीशन दी है, इसको आप लिख सकते हैं। रिवर्स कर्व इज मेड अप ऑफ टू आर्क्स। ओके, दो हो गई, कंपाउंड में भी दो आर्क्स हो रही थी। ओके, तो कंपाउंड रिवर्स देखिए सेम ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो समझिए। आर्क्स हैविंग इक्वल और डिफरेंट रेडियाई, सेम चीज आपके कंपाउंड में थी। बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बस कंपाउंड में क्या था वो सेम डायरेक्शन में थे, और यहां पर क्या है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है। ओके, समझ गए? ठीक, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है विद अ कॉमन टेंजेंट्स एट देयर जंक्शंस। वो कह रहे हैं एक कोई भी कॉमन टेंजेंट्स रहेगा कहाँ पे, जंक्शन पे। देखिए कहाँ पे आपका जंक्शन हो रहा है, यहां पर इस पॉइंट पे। देखिए ये जो P पॉइंट्स है, P पॉइंट्स पे ये जो लाइन जा रही है, तो ये इस वाले कर्व के लिए भी हमारा एक टेंजेंस होगा और इस कर्व के लिए टेंजेंस होगा। तो रिवर्स में आप याद रखिएगा, जब भी रिवर्स कर्व की जब बात आएगी तब आपको क्या करना होगा कि एक कोई कॉमन पॉइंट्स मिलेगा। ओके, विद द कॉमन टेंजेंट्स एट देयर जंक्शंस। समझ गए? तो आई होप कि देखो अभी बिल्कुल अच्छे से ये समझ लीजिए कैसे आपको तैयार करने जो चीज़ें बता रहे हैं, और फिर इनको हम अभी न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। ओके, और देखते हैं इसके बारे में, रिवर्स कर्व के बारे में, कि देयर सेंटर लाइन ऑन अपोजिट साइड ऑफ कर्व, रिवर्स कर्व आर यूज्ड व्हेन द स्ट्रेट्स एंड पैरेलल और इंटरसेक्ट एट अ वेरी स्मॉल एंगल। ओके, तो ये चीज आप लिख सकते हैं डिफिनीशन में रिवर्स कर्व के। तो आपने देखा कैसे टाइप्स ऑफ कर्व्स हमको जो है, और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे भी पूरा। तो आपने देखा क्या है टाइप्स ऑफ कर्व में, सिंपल कर्व, ओके, कंपाउंड कर्व्स, ओके, एंड रिवर्स कर्व। ओके, तो ये तीन जो कर्व्स हैं, तीनों के डायग्राम देख लीजिए, डिफिनीशन देख लीजिए और तैयार कर लीजिए, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे रिवर्स कर्व और इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए, दे आर कॉमनली यूज्ड इन रेलवे साइडिंग एंड समटाइम्स ऑन रेलवे ट्रैक एंड रोड्स मींट फॉर लो स्पीड। दे शुड बी अवॉइडेड as far as possible on main lines and highways where speeds are necessarily high। तो देखिए ये कह रहे हैं कि रिवर्स कर्व कहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चंस का आंसर ये है कि अगर हमारी ट्रेन कोई है, हाईवे पर अगर हम कह दें कोई हमारा व्हीकल्स है, तो उन सब की स्पीड को कम ना करना पड़े उतना ज़्यादा, हमको चाहिए ज़्यादा हमारा स्पीड अप रहे। अगर शार्प ट्रेन होंगे तो हमको बिल्कुल ट्रेन कहीं पे अगर स्लो होकर पास कर रही है, कोई व्हीकल स्लो होकर कर रहा है, तो टाइम ज़्यादा लेगा। ओके, और जब टाइम ज़्यादा लेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, फिर इकोनॉमी हमारी कम होगी, कम से कम पैसे ज़्यादा लगेंगे, और सारी चीज़ हम इकोनॉमी के लिए ही करते हैं कि थोड़ी चीज़ें हमारी अच्छी सी रहें और प्रॉफिट हो हमको। ओके, तो इस कर्व में क्या स्पीड हमारी मेंटेन रख सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसे कर्व्स हम प्रोवाइड कराते हैं। रिवर्स कर्व कि कोई भी व्हीकल्स है वो आपका मान लीजिए ऐसे जा रहा, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो यहीं से स्पीड वही रखा रहा और आसानी से मुड़ता चला गया, देखो। और अगर ऐसे यहाँ पे जाए फिर मुड़ेगा, फिर रोकेगा, फिर यहाँ पे स्पीड कम करेगा, फिर जाएगा, तो उसी के लिए हमने एक कर्व बना दिया और रिवर्स कर्व यूज कर दिया। ऐसे आप आगे भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा ये पॉइंट याद रखिएगा, स्पीड आज नेसेसरली हाई, वहाँ पर हमको रिवर्स कर्व ये यूज करना है। ओके, तो ये चीज़ आपकी हो गई है। अब हम यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व पहला ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आप देखिए। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया है कर्व्स की डिफिनीशन, कर्व्स क्यों प्रोवाइड कराते हैं ये जान लिया है अभी तक इस यूनिट 2 में, और उसके बाद हमने देख लिया है टाइप्स ऑफ कर्व्स, simple curves, compound curves, reverse curves, and if we classify or define on the basis of the direction like horizontals and verticals, okay, तो वो कर्व्स हम समझ गए हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल कर्व्स हमारे क्या थे,
वो भी हम समझ गए हैं, और उसके बाद में सिंपल, कंपाउंड एंड रिवर्स कर्व समझ गए। ओके, इतनी चीज। अब एक ऐसा डायग्राम जो पूरी यूनिट को डिफाइन करता रहेगा, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी अगर आएगा तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, और उस सब चीजों के लिए हमको कर्व्स का क्या पोर्शन याद रखना है, वो इस कर्व को समझना है। ओके, तो यहां पर आप देखिए एक सिंपल कर्व बनाया गया है, सिंपल सर्कुलर कर्व है। तो ये कैसे ड्रा किया गया, सारे एलिमेंट्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे, कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा एक T1 पॉइंट है, ठीक, दूसरा हमारा T2 पॉइंट्स है, तो ये कह रहे हैं कि ये सिंपल कर्व अगर है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, ये O हमने मान लिया। ओके, इसको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन किए, इसकी रेडियस R रहेगी। ओके, सेंटर पे हमारा एक एंगल बनेगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल फाई, जैसा कि इसमें दिया गया है। ओके, इसके अब क्या करना है कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको इस पॉइंट से, तो हमने T1 मान लिया है। यहाँ से T2 ड्रॉ करना है, ये T2 हो गया। ओके, ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको हम बोलेंगे B पॉइंट्स। ओके, समझ गए सब लोग? ओके, तो ये B पॉइंट्स हो गया, इसको हम कह सकते हैं A, ये कह सकते हैं C। अब देखिए यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल टेंजेंस जाएगी, जो इंटरसेक्ट पॉइंट को कट करेगी, तो वो हमारा बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, तो ये वाला हो जाएगा 5/2। ओके, और ये वाला जो एंगल रहेगा, ये पूरा हमारा इंटरसेक्टिंग एंगल होता है, और ये फाई के इक्वल ही होता है। ओके, इसके इक्वल बनेगा। आप याद रखिए इंटरसेक्टिंग एंगल होता है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस 5 एंगल बचेगा। ओके, अगर यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करें, इसको भी बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कर्व फॉर दिस कर्व। ये भी रहता है कि ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट कर्व रहती है, ये इस पॉइंट पे E पे कट कर रही है, यहाँ पर F पे कट कर रही है, इसको I देखिए लिखा है, तो इसको इंटरनल कर्व भी बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एंगल, उसको हम ये कह सकते हैं 180 माइनस 5। ओके, तो ये इस कर्व को ड्रॉ करने का प्रोसीजर पूरा है जो कि ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पर ही समझ सकते हैं अब इस डायग्राम में और अच्छे से, आसानी से, कि कैसे हमारी ये ज्योमेट्री, सिंपल सी ज्योमेट्री है, सिंपल कर्व ड्रॉ किया गया है, ये इसकी लॉन्गेस्ट कर्व है। longest chord of this curve। ओके, और ये टेंजेंस T1 पॉइंट से T2 पॉइंट्स हो गया, ये वाली हमारी फॉरवर्ड लाइन हो गई, फॉरवर्ड टेंजेंस हो गया, ये इनिशियल हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग होता है, और ये वाला एंगल हमेशा ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं इसके इक्वल होता है। ओके, तो ये जो कर्व है सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल सर्कुलर कर्व, और सिलेबस में यही है आपका, सिंपल सर्कुलर कर्व्स के बारे में ही पूरा स्टडी करनी है। ओके, तो इसके बारे में पढ़ना है, कैसे ड्रॉ किया गया मैंने अभी बताया आपको, बनाया है, इसके बारे में जानते हैं, इनके हम पॉइंट्स के जानते हैं। आपके O पॉइंट से शुरू होगा, R, T और V पॉइंट्स, E पॉइंट्स, T2, ये सारे, और कौन कौन से एंगल्स है, कैसे इक्वल हो रहे हैं, क्या क्या इनमें रिलेशंस हैं आपस में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे चलो, ये कर्व सभी लोग बना लीजिए और इसको ध्यान से याद रखिएगा। पूरे जब भी हम बात करेंगे कोई भी पॉइंट्स आएगा तो इसी कर्व से ही रहेंगे। ओके, तो ये वाला कर्व आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ये वाला कर्व। ओके, अब मैं आगे जब भी बात करूंगा तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो नेम ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑन कर्व्स हैं जो, वो हम देखो डिफाइन कर चुके हैं। टू स्ट्रेट लाइन AB एंड BC which are connected by the curve are called the tangents or straight to the curve। दूसरा पॉइंट्स उसी डायग्राम पे, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट B पॉइंट्स पे जो कर रहे थे, आप देख लीजिए ये B पॉइंट्स। ओके, तो B पॉइंट्स पे कर रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और द वर्टेक्स। व्हेन द कर्व डिफ्लेक्ट टू द राइट साइड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, इट इज टर्म्स, देखो यहाँ पे दिया है कि एज राइट indeed curve, and when to the left it is termed as the left hand curves। ओके, तो राइट हैंड कर्व या लेफ्ट हैंड कर्व हम इसको बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है द लाइन AB एंड BC आर टेंजेंट्स टू द कर्व, AB इज कॉल्ड द फर्स्ट टेंजेंट्स और द रियर टेंजेंट्स। ओके, और BC लाइन है उसको हम सेकेंड टेंजेंट्स कह सकते हैं या फॉरवर्ड टेंजेंट्स, वो हम बता चुके हैं आपको पूरा कर्व में। द पॉइंट T1 एंड T2 at which the curves touch the tangents are called the tangents points। The beginning of the curve is T1 called and the curve points, and the end of that this is the T2 and called the curve tangents points। okay, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
दो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमारे हो गए। उसके बाद में द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड बी सी, एंगल ए बी सी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि आई से हमने डिनोट किया है डायग्राम में। द एंगल बाय विच आपका फॉरवर्ड टेंजेंट्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम द रियर टेंजेंट्स बी डैश पी डैश इज called the deflection angle phi of the curve, and the distance from the points of intersecting to the tangent points is called the tangent length, and VT1 VT2 the line joining the two tangent points is known as the long chord। ओके, उस डायग्राम में पूरा हमने बताया है और उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। और देखिए देयर आर द T1F T2 इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ कर्व, समेट्स और अपेक्स ऑफ द कर्व, अपेक्स डिस्टेंस। और ये आप 12th-13th पॉइंट देखिए लिखा है आपका वर्स साइन ऑफ द कर्व्स और सेंट्रल एंगल और इक्वल टू द एंगल्स आपका जो लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो आपके 14 पॉइंट्स हैं इनके बारे में आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये 14 पॉइंट्स हमारे कहाँ के लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम के। ओके, तो 14 पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ आपको ये याद रहेगा, ये एक पॉइंट में आ रहा होगा, इस लाइन को हम लोग रियर टेंजेंट्स बोलते हैं। ये फॉरवर्ड हमारी लाइन हो गई, ठीक। ये हमारा इंटरसेक्टिंग एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। ये हमारा एक एपेक्स एंगल हो गया, इसको एपेक्स पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, ये वाली लाइन हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ओके, और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ सेंटर पे बनता है। ये चीज़ें हो गई हैं। तो ये जहाँ यहाँ पर आपके ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं आप समझ सकते हैं। ये जो 14 पॉइंट्स हम डिस्कस किए हैं, ये 14 पॉइंट्स आपके क्या हैं, ये 14 पॉइंट्स आपके जो हैं वो किसके बारे में थे, आपके उसी डायग्राम के बारे में। अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आप लोग इतना तैयार रखिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।